होती है, ये मेन क्वेश्चन है बेटा, याद रख लें। टर्म्स ऑफ क्रेडिट, उधार लेन देन की बहुत सारी शर्तें हैं, लेकिन अपने को 4-5 बता रहा हूं, ध्यान रखना। सबसे पहले जो शर्त होती है वो होता है प्रिंसिपल अमाउंट। आपको कितना धन उधार चाहिए, 5,000, 10,000, 20,000 उधार तभी तो लेने जाओगे ना। मुझे 10,000 की जरूरत है, मैं सर के पास आया और मैंने बोला 10,000 दे दो, समझ में आ गया? तो ये क्या हुआ, एक प्रिंसिपल अमाउंट। अब क्या होगा दूसरा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ध्यान से सुनने यार, ब्याज की दर। मूलधन लिख दो, मूलधन, प्रिंसिपल अमाउंट वही होती है मूलधन, समझ में आ गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देंगे, 5%, 10%, 20%, 25%, मतलब मुझे ब्याज कितना देना पड़ेगा। तो दूसरा क्या होगा, ब्याज कितना। टाइम ऑफ क्रेडिट, टाइम ऑफ क्रेडिट, कितने समय के लिए मैं क्या ले रहा हूं, उधार ले रहा हूं। मोड ऑफ पेमेंट्स, पेमेंट कैसे करूंगा, समझ में आ गया? किस्तों में करूंगा, मंथ करूंगा, वीकली करूंगा, ईयरली करूंगा, हाफ ईयरली करूंगा, समझ में आ गया? कब पेमेंट करूंगा, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 10 साल में, समझ में आ गया? ये टर्म्स ऑफ क्रेडिट बता रहा हूं। और एक होता है कोलैटरल, जमानत पे देना। मैं आया लेने लोन, नहीं देंगे मेरे को हर कोई आसानी से, क्यों, आपको पहचानता ही नहीं हूं मैं, मुझे क्या चाहिए, जमानत चाहिए। मेरे पड़ोसी की दिला दो, जिसके पास लेने क्या बोलेगा, इसको पहचानते तो ये दे दे आपकी जमानत, और नहीं तो जमानत पे आप क्या रखोगे, ये बोर्ड रख दिया मैंने, मान लो सोने का बोर्ड है, मैंने रख दिया, गोल्ड रख दिया, मकान रख दिया, प्रॉपर्टी के पेपर रख दिए, गाड़ी के पेपर रख दिए, ये हो गया कोलैटरल्स। ठीक है बेटा, मतलब जमानत क्या दोगे, विदाउट जमानत आपको लोन प्रोवाइड नहीं होगा। डॉक्यूमेंटेशन, क्या क्या लगेगा, डॉक्यूमेंट लगेंगे। अरे भाई मैं आपको लोन तो दे दूं, लोन को अपन क्रेडिट बोलेंगे, समझ में आ गया? लोन ही हमारा क्रेडिट है, लोन तो आपको दे दिया जाएगा, क्रेडिट आपको दे देंगे, लेकिन आपको क्या चाहिए भैया, भरोगे कैसे आप, बताओ, प्रूफ लाओ, आप कमाते क्या हो, तो आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेंगे, है ना? आजकल आधार कार्ड लाओ, लोन लेके जाओ, तो आधार कार्ड दे दो, पैन कार्ड दे दो, सैलरी स्लिप दे दो, है ना बेटा? तो ये सब क्या है बेटा, टर्म्स ऑफ क्रेडिट। कितने सारे टर्म्स ऑफ क्रेडिट बता दिया मैंने, क्लियर? अपने को कोई 3 याद रखना है, 3 भी आ गए तो हमारा काम हो जाएगा। क्लियर? रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट, मोड ऑफ पेमेंट, टाइम ऑफ क्रेडिट। ठीक है बेटा? फिर डॉक्यूमेंटेशन, कोलैटरल, जमानत वगैरह जो भी लिखना चाहोगे, ये आपके टर्म्स ऑफ क्रेडिट हो गए। इतने में आपका क्वेश्चन खत्म। ठीक, अब क्रेडिट हमें 2 सेक्टर से मिलते हैं। क्रेडिट के कितने सेक्टर है, 2 सेक्टर। कौन से, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक और इनफॉर्मल का मतलब होता है अनौपचारिक। अब फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होता है जानते, सुन लो। फॉर्मल क्रेडिट सोर्स वो होते हैं जहां पर कोई रूल फॉलो होता है, रेगुलेशंस फॉलो होते हैं, समझ में आ गया? जहां रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, सबके लिए एक जैसा होता है, एक जैसा, समझ में आ गया? और जहां पे टर्म्स ऑफ क्रेडिट को पूरा फॉलो किया जाता है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट पूरी फॉलो, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, समझ में? जमानत देना पड़ेगी, जो रूल रेगुलेशंस फॉलो करेगा, फॉर एग्जांपल बैंक, समझ में आ गया? बैंक आप जाओगे लोन लेने तो क्या होगा, बैंक आपको लोन देगी, लेकिन पहले क्या लेगी, वो डॉक्यूमेंट लेगी, समझ में आ गया? वो कौन सा सेक्टर हुआ, फॉर्मल सेक्टर। रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लेगी कि कम लेगी, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, समझ में आ गया? तो अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं, फॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर में जितने भी गवर्नमेंट के थ्रू क्या है बेटा, फाइनेंशियल कंपनी चल रही है, वो सब फॉर्मल सेक्टर में आएगी। क्लियर? जहां रूल होगा, रेगुलेशंस होगा, नियमों का पालन किया जाएगा, सबके लिए एक जैसा इंटरेस्ट रेट होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होगा। और ये जितने भी क्या होंगे बेटा, फॉर्मल इंस्टीट्यूट होंगे, इनको जो देख रेख करेगा वो करेगा आरबीआई। उसको कोई ना कोई एक संस्था क्या करेगी बेटा, अपने कंट्रोल में लेके काम करेगी। उसको कौन देखेगी, आरबीआई।
जितने भी फॉर्मल सेक्टर है उन सबके लिए रूल रेगुलेशन कौन बनाती है? आरबीआई। आरबीआई मालूम है? रिजर्व बैंक ऑफ भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है बेटा, तो ये हो गया फॉर्मल सेक्टर। अब इनफॉर्मल सेक्टर फटाफट देखो। इनफॉर्मल सेक्टर में कौन कौन से आ जाएंगे बेटा? जहां पे कोई रूल नहीं होगा, कोई रेगुलेशंस नहीं होगा, कोई नियम नहीं होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा, कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होगी, नहीं पड़ेगी, और जैसे पहुंचोगे वैसे वो आपको लोन देने के लिए क्या हो जाएगा? रेडी, तैयार हो जाएगा। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा लेगा? अधिक। ये हो सकता है वो लिखा पढ़ी कर ले और बोले कोई चीज लाओ काय के लिए? जमानत पे रखने के लिए। नहीं लाओ तो पड़ोसी अड़ोसी की दे जाओ, जैसा भी मैंने बात करी थी ना। ये पड़ोसी को फंसा के चले आओ, तुम नहीं भरोगे तो किसको पकड़ेंगे हम? समझ में आ गया? तो ये सब चीजें क्या है बेटा? आपका इनफॉर्मल सेक्टर, जहां कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, और जिसको कोई दूसरी संस्था कंडक्ट भी नहीं करेगी, मतलब उसको कंट्रोल नहीं करेगी। समझ में आ गया? उस पर किसी का कंट्रोल भी नहीं है। जैसे हम किसी महाजन के पास चले गए, बनिए के पास चले गए, करोड़पति के पास चले गए जिसके पास बहुत पैसा है, और उससे हमने लोन ले लिया, ठीक है? वो हमारी जमीन भी खा जाएगा, ठीक है? ब्याज बहुत लेगा, समझे कि नहीं? रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका हाई होगा। तो ये हो गया आपका इनफॉर्मल सेक्टर। साहूकार है, महाजन है, बनिए है, रिच पर्सन से, ठीक है? और इंडिया में सबसे ज्यादा जो क्रेडिट का लेन देन होता है वो इनफॉर्मल सेक्टर से होता है। इनफॉर्मल सेक्टर से क्यों? क्योंकि वहाँ क्रेडिट जल्दी मिल जाता है, टाइम नहीं लगता है, पेपर वर्क नहीं करना पड़ते हैं, कोलाइटर्स भी नहीं देना पड़ते हैं। ये सब चीजें नहीं करने के कारण इजी गोइंग तरीके से लोन मिल जाता है। और फॉर्मल सेक्टर में हमको टाइम लगता है लोन लेने में, क्रेडिट लेने में। इसलिए क्या बेटा, फॉर्मल सेक्टर से कम लोग लोन लेते हैं, इनफॉर्मल से ज्यादा। ठीक है? तो दोनों में डिफरेंस आएगा तो लिख सकते हैं, दोनों अलग अलग पूछेगा तो अपन लिख सकते हैं। टर्म्स ऑफ क्रेडिट अपन लिख सकते हैं। क्लियर? मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा यहाँ से और कोई क्वेश्चन आने जैसा होगा। हाँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप एक बात कर लो, बिल्कुल सही। एक है सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है बेटा? सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है क्या होता है बेटा? ये ज्यादातर एक जैसे लोग जो होते हैं, पुअर पर्सन, ध्यान से सुन ले, वो लोग क्या करते हैं, आपस में कनेक्ट होकर के क्या करते हैं बेटा? एक ग्रुप बनाते हैं। क्यों ग्रुप बनाते हैं? कि वो जो छोटी छोटी बचत होगी, जो स्मॉल सेविंग होगी, उसको अपन क्या कर लेंगे?